नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे शगुफ्ता और इफ्तिखार साहब को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और वो खुद जाकर शर्जीना से माफी मांगेंगे और उससे मुस्तफ़ा की जिंदगी में वापस आने का बोलेंगे। शर्जीना उन्हें माफ तो कर देगी लेकिन उनके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है और शगुफ्ता बेगम से कहेगी कि वो अब मुस्तफ़ा के साथ नहीं रह सकती। शर्जीना ने जिद पकड़ी हुई होती है कि अब वो मुस्तफ़ा की जिंदगी में दोबारा नहीं जाएगी। शर्जीना के इनकार के बाद मुस्तफ़ा के वालिदैन जिस तरह से मायूस होकर घर वापस आकर मुस्तफ़ा को सारी सूरत हाल बताएंगे तो मुस्तफ़ा भी ये सब सुनकर काफी मायूस हो जाएगा। अदील अपने बाप को फोन करके उन्हें बताएगा कि वो यहाँ पर बहुत बुरी हालत में है। अदील अपने बाप से कहता है कि आप कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकाल दें, नहीं तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। इफ्तिखार साहब उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और उससे कहते हैं कि जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है अब तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है और आज के बाद मुझे फोन मत करना। अगर शगुफ्ता बेगम जो कि एक माँ भी है और अदील से बेइंतहा मोहब्बत करती है ये सब कुछ सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही होगी, उसकी तबीयत खराब होगी और वो अदील को याद करके बहुत रो रही होगी। इफ्तिखार साहब को शगुफ्ता बेगम का रोना धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो शगुफ्ता बेगम पर नाराज हो रहे होंगे। इसी दौरान मुस्तफ़ा भी वहाँ पे आ जाएगा और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखेगा। तब शगुफ्ता बेगम उसको बताएगी कि अदील का फोन आया था, वो बहुत परेशान था और रो भी रहा था और उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है, वो वहां पर मर जाएगा। मुस्तफ़ा अपनी माँ से कहता है कि आप ये चाहती हैं कि मैं उसकी बेल करवाऊं, जिस पर उसकी माँ उसे बेल करवाने पर राजी कर लेती है और वही निकम्मा और नाकारा भाई अदील की बेल करवा देता है। और जब अदील को मालूम होता है कि उसकी बेल मुस्तफ़ा ने करवाई है तो वो अपने किए पर बहुत नादिम होता है और वो मुस्तफ़ा से माफी मांगता है और उससे कहता है कि ये सब रुबाब ने किया है। मुस्तफ़ा अदील को ये भी बता देगा कि वो यहाँ पर सिर्फ अपने वालिदैन के कहने पर उसको छुड़वाने आया है और यहाँ पर मुस्तफ़ा अपने वालिदैन को वो घर भी दोबारा खरीद कर वापस कर देगा जो कि अदील ने बेच दिया था। मुस्तफ़ा जैसे ही अपने वालिदैन को वो कागजात देगा दोनों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। मुस्तफ़ा शर्जीना की वजह से बहुत परेशान होता है, वो शर्जीना से मिलना चाहता है, वो चाहता है कि शर्जीना मान जाए क्योंकि ये कामयाबी उसे शर्जीना के बगैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। शर्जीना आखिरकार मुस्तफ़ा से मिलने के लिए राजी हो जाती है। मुस्तफ़ा इससे मिलकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपनी गलतियों का अज़ाला करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बदल गया हूँ मगर मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ा। शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कि मुझे वो पहले वाला मुस्तफ़ा चाहिए। मुस्तफ़ा उसे कहता है कि मैं अब वो पहले वाला मुस्तफ़ा नहीं रहा हूँ और अब चाह कर भी मैं अब वो पहले वाला मुस्तफ़ा नहीं बन सकता। जिस पर शर्जीना कहती है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और वो ये कहकर वहां से चली जाती है। और तभी मुस्तफ़ा के पास मुस्तफ़ा के दोस्त का फोन आता है और वो मुस्तफ़ा को बताता है कि शर्जीना भाभी का फोन आया था, इसने कहा है कि अपार्टमेंट खाली करना है और मुस्तफ़ा अपार्टमेंट पहुंच जाता है जहां पर शर्जीना पहले ही मौजूद होती है और यहाँ दोनों मिलकर एक दूसरे से खूब गिले शिकवे करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और एक दूसरे से गिले शिकवे करने के बाद एक दूसरे के गले लगकर खूब रोएंगे और एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं और वो यही फैसला करेंगे कि इतनी दौलत और जायदाद होने के बावजूद भी हम इसी फ्लैट में रहेंगे। मुस्तफ़ा और शर्जीना दोनों इसी फ्लैट में रहना शुरू हो जाएंगे और इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।